एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, कि वक्रता केंद्र पर, कि वक्रता केंद्र के परे? तो जो बनेगी वक्रता केंद्र पर। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है? 0 है, अनंत है, 0 व अनंत के बीच कुछ भी है, उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो अनंत है। सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं? बहुत अधिक कीमत, वातानुकूलन की समस्या, परिकलन क्षमता एवं बृहद स्मृति भंडार, बहुआयामी उपयोग। तो परिकलन क्षमता एवं बृहद स्मृति भंडार। वह हाइड्रोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है, क्लोरीन का, ब्रोमीन का, कि आयोडीन का, कि फ्लोरीन का? किसका उपयोग किया जाता है? आयोडीन का। कंप्यूटर में उपयोग आने वाली आईसी चिप्स किससे बनी होती है? तांबा से, सिलिकॉन से, कि स्टील से, कि प्लास्टिक से? तो किससे बनी होती है? सिलिकॉन की। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, हाइड्रोजन। तो क्या है? मीथेन। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु है मृतोपजीवी, पराश्रयी, सहजीवी, प्रोटोगटनी। तो क्या है इसमें? इसमें है सहजीवी। जंतुओं में होने वाला फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? जीवाणु के कारण, कि कवक के द्वारा, कि प्रोटोजोआ के द्वारा, कि विषाणु के द्वारा? तो किससे होता है? विषाणु के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का अच्छा सुचालक है? एल्युमिनियम, तांबा, चांदी, सोना? तो कौन सा है? चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? माता पिता, बलात्कारी, चोर? तो ये सभी के लिए डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किया जाता है। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है 80 से 120 mg/%, 120 से 140 mg/%, 140 से 180 mg/%, 180 से 200 mg/%। तो 11 कौन सा है? ये वाला से 140 से 180 mg/%। अत्यधिक ऊंचाइयों पर भोजन बनाने के लिए प्रेशर कुकर बेहतर है, क्योंकि जल का क्वथनांक क्या होता है? उच्चतर वायुमंडलीय दाब के कारण कम हो जाता है, निम्नतर वायुमंडलीय दाब के कारण कम हो जाता है, लघुकृत गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बढ़ जाता है, वायुमंडल में बढ़ी हुई ओजोन मात्रा के कारण कम हो जाता है। तो इसमें कौन सा? ये वाला है, निम्नतर वायुमंडलीय दाब के कारण कम हो जाता है। क्या हो जाता है? ये वाला ऑप्शन सही है। सौर प्रकाश में सर्वाधिक समान प्रकार की विकिरण ऊर्जा जो मनुष्यों में त्वचा की धूप धूम्रता का कारण होती है, क्या कहलाती है? पराबैंगनी विकिरण, दृश्य विकिरण, विकिरण, की सूक्ष्म तरंग विकिरण? तो कौन सही है इसमें? इसमें सही है पराबैंगनी विकिरण। क्या होता है? पराबैंगनी। दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? माइक्रोबैक्टीरियम, स्टेफाइलोकोकस, लैक्टोबैसिलस, की खमीर के कारण? तो क्या है इसमें? इसमें सही है ये वाला, लैक्टोबैसिलस के कारण। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि बर्फ सड़क से सख्त होती है। सड़क बर्फ से सख्त होती है। जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती है। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो 15वां में यही ऑप्शन से, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। प्रकाश संश्लेषण में होता है, रात्रि होती है,
कि दिन और रात्रि में होते हैं, कि दिन में या रात्रि में, केवल दिन में। तो जो प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में होता है। क्या होता है? केवल दिन में। निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनॉल का उपयोग किया जाता है? पीवीसी के लिए, नायलॉन के लिए, पॉलीस्टाइरीन के लिए, बेकेलाइट के लिए। तो क्या है इस पे सही है? बेकेलाइट के। हशीश पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? पत्तियों से, तनों से, पत्तियों और मादा पुष्पक्रम के निःश्वास से, तने तथा नर पुष्पक्रम के निःश्वास से। तो इसमें कौन सा सही है? इसमें सही है यह तने तथा नर पुष्पक्रम के निःश्वास से। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है नियंत्रित संलयन द्वारा, अनियंत्रित संलयन द्वारा, नियंत्रित विखंडन द्वारा कि अनियंत्रित विखंडन द्वारा। तो उसमें जो नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न होती है वो नियंत्रित विखंडन द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा का स्रोत है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, कृत्रिम रेडियोधर्मिता कि यक्ष किरण उत्सर्जन। तो इसमें कौन सा है? नाभिकीय संलयन के कारण सौर ऊर्जा का स्रोत है। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। निम्नलिखित में रासायनिक तत्वों में से किस एक तत्व की अपने सभी यौगिक में ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है? कार्बन की, क्लोरीन की हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की। तो इसमें ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है फ्लोरीन की। दो हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, प्रकाश विद्युत प्रभाव, रासायनिक क्रिया। तो इसमें क्या है? ऑप्शन सही है, इसमें है नाभिकीय संलयन। क्या सही है? नाभिकीय। पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक क्या हो जाते हैं? बढ़ जाएंगे कि घट जाएंगे? क्रमशः बढ़ और घट जाएंगे, क्रमशः घट और बढ़ जाएंगे। तो क्या होगा इसमें? इसमें होगा क्रमशः बढ़ेंगे और घट जाएंगे। आंशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं केंद्रीय की झिल्ली में, गुणसूत्रों में, लाइसोसोम में, कोशिका कला में। किसमें होता है? लाइसोसोम में। हाइड्रोजन में सर्वाधिक अपक्रियाशील है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो कौन है? फ्लोरीन है। कौन सी है? फ्लोरीन। अगर वीडियो हमारा आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।